हेलो फ्रेंड्स, अभिलाषा सिंह बनारसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं किसकी वीडियो लेकर आई हूँ। हाँ जी, मैं दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर की वीडियो लेकर आई हूँ। मैं गई थी दिल्ली में ट्रेड फेयर, मेरा बेटा काफ़ी दिन से कह रहा था, तो मैं वीडियो भी शूट कर ली, एक छोटा सा ब्लॉग आपके सामने लेकर आए। तो हम निकल गए हैं, गाड़ी में बैठ के प्रगति मैदान के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं वैशाली मेट्रो स्टेशन पे। हम गाड़ी वहाँ डायरेक्ट नहीं ले गए कि जाम वगैरह मिल जाता है, तो मेट्रो से जाने लगे। तो यहाँ से मेट्रो में जाने लगे, तो उससे पहले हमने टिकट लिया और यहीं से हमने वो जो ट्रेड फेयर था उसकी भी टिकट यहाँ साथ साथ ही मिल रही थी, तो हम लोगों ने वो भी टिकट ले लिया और मेट्रो का भी ले लिया, क्योंकि हम लोग मेट्रो रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं। मेरा बेटा बहुत ही खुश हुआ मेट्रो में बैठ के, क्योंकि बहुत कम मौका होता है जब वो मेट्रो बैठता है, काफ़ी खुश हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा, बहुत अजीब सा लग रहा था वीडियो जब मैं शूट कर रही थी। यमुना नदी वहाँ से गई थी। तो ये हम पहुँच गए हैं ट्रेड फेयर में। काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लास्ट डे था वो। और यहाँ पे मैं सबको देख रही थी कि सारे बच्चों के साथ ज़्यादातर आए थे, क्योंकि बच्चों को ही घुमाने वो आए थे। दिव्यांश ने भी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई और थोड़ा सा अपने दोस्तों और मैडम के साथ भी शेयर करनी थी, उसे क्लास टीचर को दिखानी थी, तो वो वहाँ पे गए। यहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छा व्यवस्था वहाँ पे कर रखा था, रेड कारपेट वगैरह बिछा रखा था, गंदगी का काफ़ी ख्याल रखा गया था, सफाई का मतलब कि बहुत ख्याल रखा गया था। तो हम ये हॉल नंबर में घुस गए। ये हॉल नंबर वाइज था, एक हॉल नंबर 12 मतलब था 2, 3, 4। तो हम यहाँ पे पहले हमें पता नहीं था, तो यहाँ पे आ गए थे। इसमें क्या था, इसमें बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी। घुसने के बाद ही ज्वेलरी वगैरह थी, उस डिपार्टमेंट में हम आ गए थे। डिपार्टमेंट कह सकते हो या हॉल में आ गए थे। यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट्स थी, अनलिमिटेड ड्राई फ्रूट्स थे, बहुत ज़्यादा कश्मीर से लोग आए थे। तो यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल, जो भी कहते हैं, कॉस्ट में था, अच्छे रेट में मिल रहे थे ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अंजीर थे और मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे, काफ़ी चीज़ें थी। और फिर हम आ गए थे, यहाँ पे कश्मीरी शॉल वगैरह थे और वो हम देखने लगे थे। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, कॉस्ट भी अच्छे थे। फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि हम ख़रीदने नहीं आए थे, सिर्फ घुमाने आए थे, दिव्यांश को दिखाने आए थे कि ट्रेड फेयर होता क्या है। वो काफ़ी दिन से कह रहा था। शॉपिंग वगैरह तो हम नॉर्मली कर ही लेते हैं। यहाँ पे कश्मीरी से जो ज्वेलरी वगैरह थी वो थी, वैसे नॉर्मल भी ज्वेलरी थी, ऐसे कश्मीर की ही नहीं थी, हर तरह की ज्वेलरी वहाँ पे मिल रही थी। तो एक नाम था, हाँ, तो वहाँ पे आगे गए थे। तो ये ज्वेलरी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। यहाँ पे जो आगे बढ़े थे तो वहाँ पे चिप्स वगैरह भी थे। यहाँ पे मैं झुमके देखने लगी थी, झुमके काफ़ी अच्छे थे। फिर इसके फादर कहने लगे कि नहीं, आगे कहीं चलते, टाइम मत वेस्ट करो, जब ऑर्नामेंट्स की बारी आती हमारी तो इन्हें टाइम वेस्ट लगता है। तो फिर मैं यहाँ आने लगी तो वुडन क्रॉकरी वगैरह थी। मेरे बेटे को ये वॉच बहुत अच्छी लगी थी, कह रही मम्मी जो फिल्मों में पूरा पहनते हैं ना बूढ़े लोग, उस तरह की ये वॉच है। मैंने कहा हाँ। प्राइस भी इसका ठीक था, 1200 के करीब था, पर हमने लिया नहीं, बस दिखा के से आगे बढ़ गए थे। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल रही थी, जो भी आप अपने मन में रखो कि हाँ ये चीज़, तो हर चीज़ मिल रही थी। आरओ वगैरह, शॉल वगैरह। यहाँ पे मैं सूट के कपड़े वगैरह भी थी, वो भी देखने लगी थी। काफ़ी अच्छे अच्छे थे, मतलब आप जहाँ भी जा रहे थे मन कर रहा था क्या ले लें क्या नहीं लें, क्या छोड़ें क्या लें। तो अपने पॉकेट को देखने के हिसाब से अपने मन को भी थोड़ा सा रोकना पड़ता है। बाकी वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी, अगर आप कभी आना हो यहाँ पे तो ज़रूर आए। यहाँ पे मैं देख रही थी क्लचर वगैरह थे, हेयर बैंड वगैरह थे, टॉवल वगैरह थी, सारी थी। जिस हॉल में हम गए थे, इस हॉल में बहुत भीड़ थी, क्योंकि फर्स्ट हॉल था, तो सबसे पहले पब्लिक इसी में घुस रही थी। दिव्यांश अपने चीज़ों की ओर चला गया। यहाँ पे टॉय मिल रहे थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे। वहाँ पे रेट काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पे मुझे लगा सॉफ्ट टॉयज़ का, तो मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं बेटा, बाहर इससे सही रेट में मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे मिला था ये जो आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बता रही थी कि ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, घुटने में, हाथों में, हड्डियों में दर्द में मालिश करने के लिए भी होता है। पर मैंने लिया नहीं आदिवासी हेयर ऑयल, क्योंकि वैसे ही सिर में बाल बचे नहीं है, तो अब ऑयल क्या करना। फिर मैं आगे बढ़ गई थी, मैंने कहा हाँ चलो देख लेती हूँ। फिर अच्छा सा नहीं लगा कि अगर आप कोई चीज़ नहीं ले रहे हो तो बिना मतलब के टाइम के ऊपर बात कर रहे हो, तो हम आगे आ गए थे। यहाँ पे आम पापड़ थे, गुजराती पापड़ थे, काफ़ी चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही थी। पर मेरे मोबाइल में लाइटिंग अच्छे से नहीं आई, तो फिर मैंने बंद कर दिया कैमरा। फिर दोबारा देखा तो हाँ से यार थे। यहाँ पे ट्रेडमिल वगैरह, जस्ट बगल में ट्रेडमिल वगैरह भी थी। सोच लो आप क्या क्या चीज़ें मिल रही थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। ट्रेड फेयर में हर चीज़ थी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशन, जिसमें बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे, यहाँ से देखने में अलग से दिख रहा था। तो दिव्यांश बोला मम्मी ये चेयर उल्टी है, तो इसमें मैं फ़ोटो क्लिक करवाता हूँ। सभी बच्चे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे भी ले लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। ये चेयर उल्टी लगा रखी है,
तो यहाँ पे पर दिव्यांश यहाँ पे थोड़ा सा अपना टॉय देखने लगा। फिर मैंने इसकी एक फ़ोटो क्लिक की और साथ ही साथ अपनी भी एक फ़ोटो क्लिक करवाई, जैसे उल्टे खड़े हो आप चेयर के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ बच्चों के साथ में। फिर ये यहाँ पे था, इस बॉक्स में अंदर जाने के बाद गायब सा हो जाने वाला बॉक्स था। सभी बच्चे इसमें जा रहे थे, दिव्यांश को भी बहुत अच्छा लगा तो वो भी अंदर गया। मैंने कहा चलो आया है कुछ तो एंजॉय करे। बेचारा सभी बच्चे मम्मी पापा की शॉपिंग में बेचारे अपने एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ा बहुत एंजॉय करवाया। फिर हम आगे आ गए थे। तो यहाँ पे ये देखने लगा कलर फ्लो, मतलब जो ब्लो करके पेंसिल से या पेंट करते थे वो था। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले पे शॉल वगैरह देखने लगी, ये उधर अपना टॉय देख रहा था। तो मैंने देखा तो रेट वगैरह सही थे, कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा था रेट, जो नॉर्मल से भी ज़्यादा रेट थे। तो फिर मैंने वहाँ से कैंसिल कर दिया लेना। फिर आगे गए थे। यहाँ पे मैंने ब्लेज़र वगैरह देखना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया कि चलो आगे चलते हैं। फिर हम यहाँ पे गए। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी जो जो आप समझ सकते हो। तो मैं आगे गई। भीड़ इतनी थी कि क्या ले क्या नहीं ले। थोड़ी देर में बच्चा मेरा उधर जा रहा था, मैं इधर जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था खो न जाए। फिर हम आ गए। यहाँ पे राजस्थानी लुक में सारे खड़े थे, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे लड्डू वगैरह थे तो वहाँ पे दे रहे थे मिठाई वगैरह, पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कुछ खाने का। काफ़ी देर हो चुकी थी, भूख भी बढ़ती जा रही थी, गज्जक वगैरह भी थी। तो यहाँ से हमने क्या किया, थोड़े से मुंबई स्टाइल में हमने यहाँ पे भेलपूरी बनवाई। भेलपूरी बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। या हमें भूख लग रही थी ये तो पता नहीं, पर भेलपूरी बहुत टेस्टी थी। मैं और दिव्यांश फटाफट से खाना शुरू कर दिया भेलपूरी। बहुत टेस्टी बना रखा था और ये वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। फिर हम वहाँ पे गए तो थोड़े काव रखी थी, उसके साथ फ़ोटो के लिए। ये हॉल था, हॉल काफ़ी बड़ा था। यहाँ पे अगर आप खो जाते तो मिल नहीं सकते थे और बच्चों का हाथ पकड़ के ही रखना था। अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी कि अपने साथ लाए हुए बच्चों का ख्याल खुद रखें, अपने सामानों का ख्याल खूब रखें। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भेलपूरी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो फिनिश करके आगे चलते हैं। यहाँ पे मसाले थे बहुत ही, जो कह सकते हैं कि मसाले अपने हाथ से बना के ऑथेंटिक टाइप के थे, वो मसाले थे। फिर हम क्या दूसरे हॉल में चलते हैं, इसमें तो कुछ लेने लायक मेरे लायक चीज़ नहीं थी। फिर यहाँ पे आ गए थे पंजाबी हॉल में, हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी कुर्ती वगैरह थी, इसमें बहुत ही अच्छी बुनाई वगैरह थी, चिकन की थी। आगे फिर बढ़ने लगे तो मैंने कहा एडिडास है यहाँ पे चलो दिव्यांश कुछ देख लेते लोअर वगैरह। तो कह रहा मम्मी लेना तो बाहर से ले लेंगे, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करना। फिर कह रहे चलो मम्मी भूख लग रही कुछ खाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे फूड कोर्ट में जाने लगे। काफ़ी दूर था, मौसम बहुत ही धुंधला सा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कह सकते हो या बहुत ही मतलब धुंध सी थी उस दिन। ये आप सोच सकते हो 3 या 4 बजे की वीडियो है और कितना ज़्यादा धुंध है। तो फटाफट से हम हॉल नंबर 5 पहुंचने लगे क्योंकि वहाँ पे टॉय वगैरह कुछ था। दिव्यांश को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी कि चले देखते हैं कि हॉल नंबर 5 में क्या है। तो इसके पापा ने बोला नहीं पहले कुछ खा लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं लेट हो रहा है घर चलते हैं। फिर भी हम गाने लगे तो हम रॉन्ग साइड से आ रहे थे, फिर हम अंदर जाने लगे। हॉल नंबर 5 में जाने से पहले हम थोड़ा सा पेट पूजा किए। पेट पूजा में यहाँ पे मैं पंजाबी छोले भटूरे थे, मुझे मन नहीं किया खाने का क्योंकि वहाँ पे जो स्मेल आ रही थी तेल वगैरह की और गर्मी हो रही थी। बाकी लोगों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखा था पर मुझे गर्मी सी फील हो रही थी। तो मैंने बोला मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग सब लोग खा लो। मुझे चाय पीने का मन था, मैं तो सिर्फ चाय पी। और यहाँ पे मुझे कुछ अलग से ही मुझे मिला, हिमाचली फूड था। दिव्यांश तो पाव भाजी अपने लिए वड़ा पाव बनवाया था, सॉरी। ये मुझे एक नया सा डिश लगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये है क्या। तो मैंने उससे पूछा भी कि भाई ये है क्या। तो फिर मुझे पता चला कि इसे सिड्डू कहते हैं। सिड्डू क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी पहले खाया नहीं है। तो फिर टेस्ट करते हैं। देसी घी के साथ ही, तिल की चटनी के साथ ही, अखरोट और तिल की चटनी के साथ। इधर वड़ा पाव भी रेडी हो चुका था दिव्यांश का, पर ये सिड्डू ले लिए थे। चलो देखते हैं कैसा। खाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगा था। इसमें ड्राई फ्रूट की फिलिंग वगैरह थी सिड्डू में। और हमने पैसे की पर्ची ले ली थी, वहाँ पर पर्ची पहले लेनी थी। तो 150 रुपये में एक सिड्डू था और 150 रुपये में वड़ा पाव था, यानी 300 रुपये में 2 आइटम थे। तो ये दोनों चीज़ लेने के बाद हम चल देते हैं उधर टेबल की ओर को। तो सिड्डू निकालते हैं। ये बिल्कुल मोमोज टाइप का मुझे लग रहा था, बट इसमें ना ड्राई फ्रूट की फिलिंग वगैरह थी अंदर थोड़ी बहुत सी। और ये एक निकालता है और इस तरीके से गरम सा निकालता है और इसे कट करता है और इसमें देसी घी डालता है। बहुत ही टेस्टी सा, स्मेल भी बहुत अच्छी, मतलब खुशबू बहुत अच्छी वहाँ पे आ रही थी। ये देखिए इस तरीके से। फिर बाकी वहाँ पे पब्लिक आके हमसे, जब हम खा रहे थे तो हमसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, कैसा लग रहा है। तो हमने बताया कि नहीं अच्छा लग रहा है तो आप भी लेना। तो वहाँ पे काफ़ी लोग इसे लेके खा रहे थे क्योंकि नई चीज़ सभी लोग ट्राई करना चाहते हैं। हमने भी ट्राई किया कुछ नया। ये खाने के बाद फिर हम आगे की वीडियो आपको बताते हैं। ये सिड्डू के साथ दिया इसने, अखरोट और तिल की चटनी दी और एक रेड चिली की चटनी दी थी साथ में। और ये वड़ा पाव दिव्यांश और इसके फादर सिड्डू को एंजॉय करते हुए। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, आप देख सकते हैं जमकर भीड़ थी, मतलब पूरी पब्लिक दिल्ली में उमड़ आई थी उस दिन।
बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, मतलब बैठने की जगह नहीं थी। और ये वड़ा पाव बनाते हुए मैंने सोचा पूरी वीडियो लो, मगर मैं सिड्डू की लेने में बिज़ी हो गई। वड़ा पाव इतने में इसने तैयार कर दिया और फटाफट से इसने चटनी डाल दी। मैं भी खा लेती हूँ, जब सारे लोग खाए हैं तो ये लेके हम यहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ चेयर पे बैठ के खाते हैं। ये रही सिड्डू और ये रहा वड़ा पाव। मैंने कहा दिव्यांश दिखाना, तो दिव्यांश दिखा रहा है। और फिर हम उधर को जाते हैं चेयर पे बैठ के। मुझे हॉल नंबर 5 में जाना था, क्योंकि हॉल नंबर 5 बहुत ही दूर पे था और एक हॉल इधर था तो एक हॉल उधर था, एक हॉल उधर था, बहुत दूर दूर पे था। तो काफ़ी थकावट सी हो गई थी। यहाँ पे कुछ राजस्थानी सिंगर वगैरह थे, परफॉर्म कर रहे थे, कल्चरल प्रोग्राम था। तो वहाँ मैं खड़ी होकर थोड़ी देर वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉपीराइट की वजह से मैं ये सॉन्ग नहीं सुना सकती हूँ आपको, क्योंकि इसमें म्यूज़िक या पीछे गाने वगैरह बज रहे हैं, लगातार फिल्मी गाने बज रहे हैं, तो मैं म्यूट कर रखी हूँ उधर का साउंड। इस वजह से मैं वॉइस ओवर करके आपको सुना रही हूँ। बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत काफ़ी भीड़ हो रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे इनके संगीत को। हर कलाकार का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने भी वीडियो वगैरह बनाई, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे वहाँ पे। फिर यहाँ से दिव्यांश कहता कि मम्मी चलो, फिर हम वहाँ से निकलना है, क्योंकि शाम हो रही थी, धीरे धीरे शाम बढ़ती जा रही थी, तो हमें घर को भी आना था। तो हम फटाफट से सारा देख वेख के घर आने की तैयारी थे। तो ये हॉल नंबर 2 के सामने ये कर रहे थे, अब हम हॉल नंबर 5 में जा रहे थे। तो इधर से पूरी वीडियो देखिए कैसी है हॉल नंबर 5 के बाद। अब यहाँ से हम धीरे धीरे निकलेंगे और ऊपर से उतरेंगे और नीचे चलेंगे इधर। हॉल नंबर 5 के आगे यहाँ कथक का प्रोग्राम हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी। पूरी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि मैं डांस देखने में इतनी ज़्यादा मग्न हो गई थी कि मैंने वीडियो लास्ट में शूट किया, जब मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो बनानी है। बहुत ही अच्छा डांस परफॉर्मेंस था इन लोग का, बहुत ही खूबसूरत था। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ने लगे, हॉल नंबर 5 की ओर थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और दिव्यांश मुझे देख रहा था, मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसे बहुत बुरा सा लग रहा था कि मम्मी हर जगह वीडियो शूट करती हैं। तो हॉल नंबर 5 के बाहर का नज़ारा है। तो यहाँ से हम अंदर को जाते, इसके पापा का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो सिड्डू खा रहे थे वहाँ पे और हम यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, खोने का भी डर था। तो इस वजह से हम साथ साथ में थे, सारे फ़ोन को अपने हाथ में लिए हुए थे। अभी हॉल नंबर 5 में हम एंट्री कर लिए, हर जगह चेकिंग हो रही थी, हमारी घुसने से पहले हर जगह चेकिंग हो रही थी। तो जब अंदर गए तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पर नीचे जब हम गए तो वहाँ पे टॉय सेक्टर, टॉय वाला सेक्शन समझ के हम गए थे, पर वहाँ कोई भी टॉय वगैरह नहीं थी। यहाँ पे हैंडलूम वगैरह था, तो हमने बोला हैंडलूम तो अब हमें नहीं देखना है, क्योंकि शाम हो रही थी, घर को जाना था। तो हम फिर फटाफट पूछे वह इंक्वायरी वाले से, तो उसने बोला फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे, वहाँ खिलौने का सेक्शन मिलेगा, जो कि लकड़ी के बने हुए खिलौने थे। वहाँ हम जाने लगे। तो लिफ्ट से हम ऊपर जाना चाहे, तो मैंने कहा नहीं चलो उससे चलते। लिफ्ट भी ऊपर जा रही थी, देखो सारे बच्चे उधर को ही जा रहे हैं, तो हम भी ऊपर चलने लगे हैं लिफ्ट की जगह। ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा व्यूज़ आया है। काफ़ी भीड़ हो जाएगी। अब देखा, अब हम ऊपर को चढ़ रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे एस्केलेटर चल रहा था। यहाँ देखिए पूरा यहाँ से दिख रहा है जितना भी ये था, ये पूरा देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे स्टाफ भी थे काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब काफ़ी पब्लिक थी, तो वहाँ देखने के लिए था। यहाँ पे देखो ट्रेड फेयर में काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी दूर दूर से थे, और हॉल नंबर भी थे काफ़ी। यहाँ पे हम ऊपर आ चुके हैं, टॉय सेक्शन जो कहा जाता है, हॉल में था। तो यहाँ पे हम अंदर आ गए थे, क्योंकि काफ़ी देर भी हो चुका था, मैं फटाफट करना था। अंदर घुसने के बाद मैंने देखा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी चीज़ें थी, साइंस से ये लगा रखा था, काफ़ी चीज़ें थी जो कि बच्चों के ही लिए थी। और अंदर आने के बाद मैंने देखा तो बहुत ही सुंदर सा ये दिखने लगा। सारी वीडियो मैं शूट कर रही थी, तो जो मैं कर ले रही थी वो कर पा रही थी, जो छूट जा रहा था तो वो छूट जा रहा था। और दिव्यांश भी फटाफट आगे बढ़ता जा रहा था, तो मैं जो शूट कर पाई वो मैंने शूट किया। तो मैं तो सब देख रही थी, काफ़ी सुंदर था, सामने से और अच्छा आ रहा था। मोबाइल से उतनी अच्छी मतलब शूट करने पे व्यूज़ नहीं आ रहा जो रियल में था। और यहाँ पे पृथ्वी बनी थी। दिव्यांश ने कहा मम्मी देखो ग्लोब, मैंने कहा ग्लोब बेटे पृथ्वी का बना रखा है। और फिर हम अंदर एंटर करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था। ये सभी औरतें थीं, जेंट्स भी थे, बच्चे भी थे। फिर मैंने यहाँ पे हिमाचली एक अंकल आंटी को देखा जिन्होंने कैप लगा रखा था। और यहाँ पे फिर मैं टॉय सेक्शन में आ गई। यहाँ पे लकड़ी के एक से एक खूबसूरत खिलौने थे, जिसको आप घर में ड्राइंग रूम में डेकोरेट भी कर सकते थे, पर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा वो बता रही थी। तो मैंने पूछा भी, नॉर्मल सी चीज़ें थी, तो कभी 700, 800, 400 ऐसे बता रही थी, तो मैं आगे बढ़ गई।
फिर जब हम यहाँ आए तो दिव्यांश बोला मम्मी फ़ोटो क्लिक करते हैं। मैं 1-2 दिव्यांश की फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक की। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्मॉल आर्टिकल्स थे जो अपने हाथों से इन्होंने बनाए थे। हैंडमेड साड़ी वगैरह थी, प्रिंट वगैरह थी, काफ़ी सूट वगैरह था, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। मतलब आपको बता सकती हूँ, मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ मिल रही थी जो आप सोच सकते हो। पर रश बहुत था क्योंकि लास्ट डे हम गए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। दिव्यांश के मैं साथ साथ थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, खोने के चांसेस थे। तो फिर से ये दोबारा उसी सेक्शन में आ गया लकड़ी वाले खिलौने के। तो मैंने कहा चलो देख लो जो भी हो। एक्वा प्रेशर वगैरह की चीज़ें भी थी जो करते हैं वो। यहाँ पे लकड़ी के चिमटे वगैरह थे, गाड़ी वगैरह थी, जो भी बच्चों के होते हैं। ये आंटी काफ़ी मेहनत कर रही थी, मतलब काफ़ी एज हो गई थी। ये दिव्यांश पूछ रहा था तो इसमें क्या होता है, कंचे डालते हैं तो वो एक दूसरे से एक दूसरे में आते हैं। तो बता रही 400 के हैं। तो मैंने कहा चलो अभी रहने दो, बाद में देखते हैं। और इसने जिद करके कुछ ना कुछ ले लिया मेरे से। और हम दिलाने के बाद फिर शूट कर रही थी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये जो शहनाई वगैरह बजा रहे थे। मैं सोची ले लूँ ड्राइंग रूम में सजाने के लिए, पर ये कॉस्टली बता रहे थे। फिर मैं चली आई थी, ली नहीं थी। दिव्यांश को दिला दिया था जो भी वो चाहता था। दिलाने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे। आगे बढ़ने के बाद मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी ये टॉय वगैरह का। तो आगे हम यहाँ पे बढ़ चुके हैं। आगे हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ हिमाचल का था, फिर यहाँ पे शिमला वगैरह का था। मतलब जहाँ भी जाओ तो वहाँ कुछ ना कुछ था ही, हर स्टेट का था, सभी स्टेट से आए थे। तो फिर हम आगे बढ़ गए क्योंकि इसको कुछ और भी चीज़ें लेनी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो फिर ये आगे टॉय सेक्शन में गया। नॉर्मल खिलौने थे जो हमारे घर के पास मार्केट में मिल जाते हैं। तो यहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी जो दही बिलो रही थी, उनकी भी मैंने वीडियो बनाई। फिर हम आ गए पंजाब में। पंजाब में आ गए, यहाँ पे भी कुछ टॉय वगैरह था। तो ये भागा वहाँ लेने के लिए, पर वहाँ कुछ मिला नहीं था इसे। तो फिर यहाँ पे आई मैं, फिर दोबारा आई बूढ़ी काकी की, फिर से वीडियो बनाई, मुझे अच्छी लग रही थी ये। और अब हम चले घर को चलने लगे। ऊपर से मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना, लिफ्ट से हम नीचे को आके घर को चले जाएगा। तो ये थी मेरी ट्रेड फेयर का छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।